साथियों नमस्कार। उम्मीद है साथियों आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। तो देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रचनाओं और कवियों से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे वो 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर एक साथियों शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में साथियों जो क्वेश्चन आपको लेके आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में साथियों आने की प्रबल दावेदारी। आपकी इसकी पीडीएफ साथियों प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको इसको आसानी से तैयार कर लेना है। बस आपको इस वीडियो को पूरी सही तरीके से वॉच कर लेना, आपको क्लास में सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो उससे पहले साथियों क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर साथियों अगर आप लोग नए हो चैनल को देखिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे साथियों थोड़ा सपोर्ट बना रहे और ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक साथियों पहुँचती रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी के सर्वप्रथम जो प्रकाशित पत्र का क्या नाम है। ठीक है, तो उदंड मारदंड जो है ये हिंदी का पहला पत्र है। हमारा राइट आंसर तो हो जाएगा बी नंबर। और यहाँ पे से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि इसका जो संपादन है वो कहाँ से हुआ था, कोलकाता से हुआ था। और संपादक जो है जुगल किशोर शुक्ल जी हैं। तो संपादन पूछ सकता है और संपादक पूछ सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से तो हमारा है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन से हैं। ठीक है, हिंदी के जो प्रथम गद्यकार कौन से हैं, लल्लू लाल जी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आपसे यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट पूछ सकता है कि हिंदी के प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन से, मैथिली सरल कवि हैं। और यहाँ पे पूछ सकता है हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सरप्पा जी हैं। और आधुनिक हिंदी के जनक कौन है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आज का है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का तो आरंभिक काल है उसको आचार्य राम शुक्ल जी ने क्या कहा है, उसको वीर गाथा काल का है। ठीक, ये आपको राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। जो चारण काल है उसको जार ग्रियसियन ने कहा था। आरंभिक काल को मिस्र बंधु मतलब कि उन्होंने कहा था। कि आपको ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट हो आपको यहाँ पे याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्वा है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या मतलब कि लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाषा से जो लिपि है, जैसे पंजाबी लिपि लिपि मतलब बोला जाता है गुरुमुखी, और सौराष्ट्र को बोला जाता है सौराष्ट्री, उर्दू को सतो बोला जाता है फारसी, और अंग्रेजी को रोमन, और हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, और नेपाली भी सतो देवनागरी में आपकी लिखी जाती है। आपको इसको याद कर लेना है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सतो कि देवनागरी लिपि का क्रम क्या है। ठीक है, जो देवनागरी लिपि है उसका क्रम क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए यूपी पुलिस के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके ये क्वेश्चन सतो यही सेम सतो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए सतो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो देवनागरी लिपि का जो क्रम है आपको यहाँ पे देखते हो। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि उसके बाद देवनागरी लिपि। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सतो कि यहाँ पे चिंतामणि के रचयिता कौन है। ठीक है, चिंतामणि के रचयिता कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, चिंतामणि के रचयिता जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और वीर गाथा काल आचार्य राम शुक्ल जी हैं। और हिंदी साहित्य का रचयिता कौन है, मतलब कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग सतो चालू हुआ है, मतलब कि रखा गया है। और जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में तो साहित्य से रिलेटेड और रचनाओं से रिलेटेड पूछे जाएंगे। आपको इनको रट के चले जाना है बस। तो और तो कोई की बुक या तो कोई किताब आपको नहीं पढ़नी है, बस जो मैं आपको करवा दे रहा हूँ उसी को पढ़ के आसानी से चले जाना। आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो इस मेहनत के लिए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अभियानी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन से हैं। तो ये रचनाकार जो है ये साधो यहाँ पे आप लोग देख लो कि सबसे पहले आपको इसको देखो कि ये कह क्या रहा है, जब जब होए धर्म की हानि। तो तुलसीदास। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास की अन्य रचनाएं कौन सी हैं, गीतावली, दोहावली, बरव्य रामायण सतो ये है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा तो हो कि यहाँ पे इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो जो इंदु की पत्रिका है उसके संपादक अंबिका प्रसाद और जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। तो लगभग से तो यहाँ पे 60 से 70 क्वेश्चन के आपके आसपास बनने वाले हैं। आपको इन्हीं क्वेश्चन को याद करके चले जाना, आपका जो एग्जाम है वो आसानी से सलो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो हमारा राइट आंसर तो यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख सकते हो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। उससे पहले आप क्या करना है, वीडियो को तो जरूर लाइक कर देना है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि
माने जाते हैं। जो जो भी गाथा काल है उसके जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो चंद्रबरदई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि चंद्रबरदई की जो मतलब की रचना है वो पृथ्वीराज रासो है। ये वीर गाथा काल के कवि है। इन्होंने पृथ्वी, यहाँ पे आप लोग देख लो जी एक्स्ट्रा फैक्ट तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीरदास की भाषा क्या है, ठीक है। जो कबीरदास जी की उनकी भाषा क्या है, आपको चंपेली, खिचड़ी और सदुकड़ी इनकी भाषा है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे सी नंबर। और कबीरदास की जो रचनाएं हैं आप लोग देखो, साकी, शबद रामायणी, ये कबीरदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सा तो हमारा है कि छत्रसाल दशक की रचना क्या है। जो छत्रसाल जी हैं इनकी रचना क्या है, भूषण, ठीक है। और यहाँ पे भूषण की जो अन्य रचनाएं शिव बावनी है। और यहाँ पे आप लोग देख लो जो अन्य रचनाएं हैं, ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, यहाँ पे आप लोग तो आसानी से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव के रचयिता कौन है। पल्लव के रचयिता कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ये पल्लव के रचयिता मतलब की रचयिता है। और सुमित्रा नंदन पंत की जो अन्य रचनाएं हैं जैसे चिदम्बरा है, पल्लव है, कला और बूढ़ा चांद है, और लोकायंता है, और चिदम्बरा है, और सत्यकाम है। और प्राकृतिक का सुकुमार जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। तो छायावाद युग के 4 मुख्य कवि कौन कौन से हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और राजकुमार वर्मा जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रतिवादी और प्रति, यहाँ पे लिखा है कि प्रगतिवादी उपयोगितावादी का दूसरा नाम क्या है, यह कथन किसका है। तो यह कथन नंद किशोर दुलारे वाजपेयी जी का है। राइट आंसर हमारे से तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, ठीक है। प्रेमचंद के साथ जो अधूरा उपन्यास का है उसका नाम क्या है, मंगल सूत्र, ठीक है। तो राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा सी नंबर। और प्रेमचंद का जो प्रथम उपन्यासकार है उसका नाम है सेवा सदन। और अंग्रेजी के द्वारा जबत उपन्यास का सेवा सोजे वतन है, आप लोग यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है कि यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर को किस, यहाँ पे थोड़ा सा तो यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया है, उर्वशी, ठीक है। उर्वशी इनकी जो रचना है इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित भी सतो किया जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम कवि कौन से हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। और यहाँ पे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे से तो देख लेना, और इसकी पीडीएफ से तो प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये जितने भी क्वेश्चन तो 60-70 लगभग क्वेश्चन जितने भी हैं, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के चले जाना है। इससे बाहर तो क्वेश्चन एक भी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। पद्मावत जी उस किसकी रचना है। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। और मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं पद्मावत, अखरावट है, आखिरी कलाम है। पद्मावत को जायसी के द्वारा अवध भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है। यहाँ पे सुरती मिश्र जो हैं ये बैताल पचीसी के रचनाकार हैं, आपको याद करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरुण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है। तो ये है भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र राइट आंसर हमारे से तो हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। तो जो भारत भारती है उस काव्य के तो रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी है, ठीक है। राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचना जो है जयद्रथ वध है, यशोधरा है, भारत भारती है, आपको यहाँ पे याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कि दोहा कोश के रचयिता कौन है। तो सरहप्पा जी हैं, ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा जी हैं। और हिंदी के प्रथम आदि कवि जो है स्वयंभू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो जाएगा कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो लल्लू लाल, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है लल्लू लाल जी, इनको याद कर लेना है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल है। और हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है वो लल्लू लाल जी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो जाएगा कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो ये हैं प्रेमचंद, ठीक है। प्रेमचंद की अन्य
रचनाएं जो है तो ईदगाह है, कफन है, पंच परमेश्वर है, सेवा सदन है, गबन है और गोदान है। ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रेमचंद की तो 5-6 रचना याद करके जाना है आपके एग्जाम में। 1-2 रचनाएं आपके हर एक शिफ्ट में तो प्रेमचंद से रिलेटेड पूछी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनमेजय का नागद किसकी कृति है? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की। तो हमारा तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपको जयशंकर प्रसाद जी की अन्य जो रचनाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोड़ती पत्थर कविता के लेखक हैं? तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर तो हो जाएगा बी नंबर। सी नंबर से तो यहाँ पे आपको इसको याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, हार की जीत कहानी के साथ वो लेखक कौन है? ये है सुदर्शन। ठीक है, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन। हमारा राइट आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो ये है इंशा अल्लाह खां। ठीक है, इंशा अल्लाह खां जो है वो रानी केतकी कहानी के लेखक हैं। आपको इसको याद करके जाना है। शिव शंभु चिट्ठी के रचनाकार कौन हैं? तो आपको यहाँ पे लिखा बाल मुकुंद गुप्त जो हैं ये शिव शंभु के चिट्ठी के रचनाकार हैं। आपको याद कर लेना है। आज के साथ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो ये है केशव दास। ठीक है, तो केशव दास की तो यहाँ पे अन्य रचनाएं आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो एक रचना है रसिक प्रिया, तो इसके जो है डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो ये तो अवधी भाषा है। ठीक है, रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसकी जो पीडीएफ है तो कहाँ मिलेगी? आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इसी वीडियो को जाके तो सभी लोग ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रामचरितमानस मतलब कि इसके जो रचयिता है तुलसीदास है। कुल जो कांड है 7 है। सबसे बड़ा कांड है बाल कांड है और सबसे छोटा जो कांड है किष्किंध्या कांड है। ये कांड से रिलेटेड आपके एग्जाम में से तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भूषण किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के। ठीक है, जो भूषण है वो किस रस के कवि है? वीर रस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो हो जाएगा कि यहाँ पे हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि सतो सरहप्पा को माना जाता है। राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा बी नंबर। आज का सतो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो राजेंद्र अवस्थी जी हैं, वो हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के मतलब कि संपादक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा तो यहाँ पे कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो ये राजा लक्ष्मण जी ने किया है। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। हमारा राइट आंसर तो हो जाएगा डी नंबर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को तो स्वर्ण काल कहा जाता है। हमारा राइट आंसर तो हो जाएगा बी नंबर। आपको ये सभी क्वेश्चन याद करके जाना। आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में से तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो हिंदी गद्य का जन्मदाता से तो माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। और यहाँ पे सूरदास के गुरु कौन थे? ठीक है, सूरदास जी के जो गुरु हैं वल्लभाचार्य जी हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। और जिनकी जो रचनाएं हैं साहित्य लहरी सूर सागर सूरदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी किस प्रकार की ग्रंथ है? जो कामिनी से तो वो किस प्रकार का ग्रंथ है? ये एक महाकाव्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी दास ने किया है। राइट आंसर से तो हो जाएगा ए नंबर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति की पदावली भाषा क्या है? तो ये मैथिली है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको यहाँ पे देख लेना है। एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसकी पीडीएफ तो प्रोवाइड करवा दूंगा और आप लोग आसानी से देख लेना। उग्र कवि के नाम से जाना जाता है? तो पांडे चेतन शर्मा जी को तो उग्र कवि के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जो बिहारी हैं वो किस राजा के दरबारी कवि थे? जय सिंह। ठीक है, जय सिंह जो राजा थे उनके दरबारी थे। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है तो शेष कादम्बरी किसकी रचना है? ठीक है, जो शेष कादम्बरी है वो किसकी रचना है? अलका श्रावणी की रचना है। तो कादम्बरी जो है बाल भट्टी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो जाएगा कि राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? श्री लाल शुक्ल जी जो है ये
राग दरबारी उपन्यास के लेखक है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आज के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूस की रात किसकी रचना है? तो इस ये जो प्रेमचंद्र की रचना है, ठीक है। पूस की रात आपके प्रेमचंद्र की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो सतो आज मैं इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आप जो स्कोर है तो कितना हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। तो आपको किस टॉपिक के साथ वीडियो चाहिए, वीडियो में कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसी टॉपिक की वीडियो लाऊंगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मुद्रा की आएगी, और तो जो गवर्नर है हमारे स्टेट के तो उनकी आएगी। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये सभी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।